So today we are going to react on Manzil song by Jat Prabjot, which is trending on number 4. So first thing first, intro. Before I dive into the video, let me congratulate Jat Prabjot for this. Congratulations. I was following him when he was having 100k followers from 2019. So this song came out on 13th of May. So today I'm reacting on this. So it's on number 4. Also, let's see. जुड़े ज़मीं से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर, लकीर का फकीर बनने का था ना शौक, तभी तो बन पाया आप सबका जट प्रभजोत. This kind of a production. It's a good Good production. morning friends, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को पैरी पोना और छोटों Hello. को हेलो. Wow. उमर 10 तेरा भाई 10 से मस्किल कूद मजे लूट बनने में था मैं शौक थे दो, घूमना फिरना Really और good. पढ़ाई पर पापा की आंखों से दिखता ना थी उतनी कमाई जो ले जाए मुझे बाहर, दिलाए कपड़े मैं पागल सा बच्चा लगता था उनसे झगड़ने, प्यार करने से ज्यादा पापा मजबूर थे, तभी तो दोस्त यार मेरे मुझसे दूर थे, पुराने मेरे कपड़े पुराने जूते पुरानी ये किताबें वो हंसते थे मेरे मुंह पे, क्यों बे इसमें मेरी क्या है गलती, पर जल्दी मैं सीख गया मजबूरी भी एक गलती. चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है. चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, ना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे जीतना है. कुछ ही समय नवे काम पे मैं जाने लगा, उम्र थी 12-22 की सोच को लाने लगा, कम थोड़ा खाने लगा, आंसू को दबाने लगा, अपने से भारी वजन में उठाने लगा, पढ़ने का शौक काम करने की मजबूरी थी, रात रात भर पढ़ाई से कमजोर आंखें हो रही थी, मेरी उम्र में लौंडों के टूटते दिल या मेरी आंखों के सामने मेरी दुकान टूट रही थी, वो भी था समय रूम में एक रहते लोग 5, वही था खाना पीना वही बनी अपनी दुकान, कई बार सोचा ही ले लेता हूँ अपनी जान पर ईमान, बोला पापा की पक्का बनेगा कौन सा, जरूरतें पूरी हो ना हो पर मेरी फीस भरी जाती थी, I love this line. I love this line. वो एक Literally, I love this मुझे line. हमेशा दिखलाती थी, ये मुझे होना कामयाब करना कन्यादान, मेरी छोटी बहन मेरी जान मेरा सम्मान, मेरे घर की खुशियों को वापस देनी जान, सीधी बात वापस लाना अपना आत्मसम्मान. चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है. चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, ना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे जीतना है. पूरी पढ़ाई की अब थी नौकरी की तलाश, साल भर घूमने पे भी बन ना पाई कोई बात, 4000 कोई देता 5000, इससे ज्यादा दुकान पे मेरे छोटू की थी पकार, काम पकड़े जो भी मुझे टकरे ना थे कोई नखरे, क्योंकि साफ मेरे सपने साथ मेरे अपने, साथ किया काम साथ फैला नाम, आज भी ठोकते सलाम अपने भाइयों को जिन्होंने दिया साथ, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में बटाया हाथ, ये जमाना हाथ काटने वालों का जात पात में बांटने वालों में से ना था कोई मेरा यार, तूल भी चट लई दुनिया भी तक लई, कोई किसी दा यार नहीं जद हुंदी है तकलीफ, यार भरा भी नकली एक गल च कोई शक नहीं, पालो तुसी कुत्ता पर पालो सपनी, पूरी जरूरतें अब हो रही थी, मेरी माँ भी अब सुकून से सो रही थी, पर मेरे अंदर का ज्वाला था मुझे जो सता रहा था, उससे मेरी नींदें अब हो रही थी. काम कर रहा हूँ घर भी ठीक है, यार दोस्त कहते तूने पाली जीत है, पर रहा था मुझे रोना ये कैसा मेरा नसीब, कामयाबी के बाद भी मुझे मिली ना कोई जीत है, तब मेरा घुट रहा माँ मुझे पूछती रातों को, मुझे नींद नहीं काम में आती सुस्ती संतुष्टि नहीं है, किसी भी बात की मुझे खुशी क्यों नहीं है, चार दीवारी को छोड़ कर ना आसमान की सवारी, मैंने सोच लिया ये काम मेरे बस का नहीं है. जिंदगी जीनी है एक बार, जीनी शान से है, मंजिल है दूर पर लगाम तेरे हाथ में है, जिंदा
के बाद भी खुश नहीं है तो वो कामयाब ही नहीं है। इकलौती जिंदगी को रोकर जीना अच्छी बात तो नहीं है। जॉब से ऑफ लेकर सेविंग्स को तोड़ दिया, करना एक्सप्लोर मुझे ये है मैंने ठान लिया। घर वालों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, सोच लिया गाड़ी मैंने लद्दाख को मोड़ लिया। लगाया GoPro, जाने लगा स्लो स्लो, लेता रहा फोटो और लेता रहा स्लो मो। देखा मैंने जो मैं चाहता सब कुछ मेरा हो, मैं चाहता हर कोई देखे तभी बनाया पहला वीडियो। स्टार्ट टू एंड मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, घर आके देखा एडिट किया फिर अपलोड किया। सच बताओ वो पहला जिंदगी का दिन था जब हर एक लम्हा मैंने पूरी खुशी से जिया। चलना सिखाए तुझे, दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे, जीतना है, कहना सिखाए तुझे, चीखना है, तुझे सीखना है। चलना सिखाए तुझे, दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे, जीतना है, I love dogs, by the way. तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे जीतना है। बैक टू स्क्वायर वन ऑन वन शुरू हुई जब जो थी मेरी खुद से। कमाऊं थोड़ा कम पर करूं काम जिसमें लगे मन, ये मैंने ठान लिया मन से। बैक टू बैक फिर वीडियो बनाने लगा, छुट्टी तो मिलनी नहीं थी सैलरी कटवाने लगा। डांट भी खाने लगा पर बात नहीं कोई, दिल्ली मनाली मसूरी तो घूमने मिला। देख देख व्यूज बढ़ने लगे, लोग मेरे नाम से मुझे जानने लगे। रोड पे रोक के मुझे बुलाने लगे, फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा मेरी आंखों से आंसू ना रुके। Is it the end? सत श्री अकाल अंकल जी। वधिया तुसी सुनाओ। अंकल दो मैगी दे दो। ये पता कौन है? देखी लग रहे हैं भाई है ना अपना जटप्रूफ जो यूट्यूबर। हाँ ये उसके पापा हैं। अबे यार इनकी वीडियोस में तो आते हैं ये। अबे हाँ यार सत श्री अकाल अंकल। अंकल आप जटप्रभजोत के पापा हो ना? प्रभजोत के पापा हाँ जी, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। अंकल मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अंकल मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली फैन है। प्लीज फोटो प्लीज फोटो से अंकल आपके साथ प्लीज ना। This is not like. This is nostalgic. Wow. वाली Okay, जीत that's भले not the आ end जाए of the मौत, अब song. हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन। अब रिकॉर्ड किया सेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर की लगी बेट। टाइम हुआ मुझे आए 2 साल में तेरा भाई 1 मिलियन बार दिया शॉट मैंने। शॉर्ट नोटिस में आने लगे नोटिस में तेरे भाई के किस्से। नोट करे शोर करे वीडियो में गौर करे मेरे लिए, कमेंट्स में लोगों की माँ बहन करे। मेरे फैंस ने दिया बहुत प्यार, हेटर्स ने मेरे लिए रखा मंगलवार। समाचार आया जटप्रभजोत को मिला प्यार, तभी तो KTM से सीधा ले ली BMW कार। बना व्लॉगर ना किसी का नौकर, दिन में काम खुद का शाम में आऊं शॉप पर। हिप हॉपर भाई मेरे साथ गुरवंश गुजराल, गोल मारे जैसे सॉकर। प्लान था फुल प्रूफ ना खेला मैंने गैम्बलिंग, तुम्हारे लिए टफ जैसे थियरी ऑफ डार्विन। ऑफ रोड जिंदगी में स्मूथ रखी हैंडलिंग, तुम्हें लगा शॉर्ट पुट मैंने खेला जैवलिन। सब्सक्राइब करे डिसलाइक के लिए, फेस हाइड करे मेरी एक बाइट के लिए। लाखों में व्यूज हर वीडियो को आते, हेटर्स का आभारी मैं इस हाइप के लिए। दूर से देखकर मुड़ जाने वाले लोग आज दूर दूर से आते मुझे मिलने। पुरानी तस्वीरें इनबॉक्स में भेज कर आते बनाने नवे नवे रिश्ते। जो ना करते थे फॉलो आज ट्वीट करते हैं मेरे बारे में। वैसे तो मंजिल है बहुत दूर पर कई लोग हमें गिनते सितारों में। तुम्हारे सामने है आज मेरा कल, ना ये चमत्कार बस मेहनत का फल। आप सभी के प्यार से हेटर्स गए जल, और मैं सीख गया जिंदगी का जीना हर पल। हाँ मंजिल बहुत दूर है पर ये मुकाम मेरे लिए किसी चीज़ से कम नहीं। बुरे समय को सही बनाना हमारे हाथ में होता है, बस सच्चे मन से मेहनत करते जाओ और प्यार फैलाते जाओ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ दुआ बनी दवा, जहाँ कभी सोचा ना था वहाँ आज हूँ खड़ा। जो ना जानते थे वो भी आज है मेरे गवाह, माता पिता और चाहने वालों का दिल से शुक्रिया। Like this last line. Wow, the ending line is so awesome. Okay. So like no words to explain this music video, but yeah, literally the story of the music video is quite good. Not quite good, it's awesome. I saw him struggling in his videos, so yeah, it's obviously okay.
So as a filmmaker, it's my responsibility to tell my audience that what are the flaws in this video. So don't take it as a like bad thing, but yes, it is like the flaws. This is in compared to this song, the flaws are like 1%, 0.1%. So don't care about those flaws, but yes, it need to be, we used to overlook every time when we do the filmmaking or do the editing. So it's quite natural. So I have like listed out 10 points. So let's show you one by one. First point is there is two softbox beside him, and those stands are visible. So it's in the defocus section, but still it's like visible in the visual. So okay, second point is that just to relate the scenario with your struggling time, you should not have wear that watch. Yeah, maybe your viewers are like overlooking that, but you should not have wear that watch. So it's alright, that's not a problem. All the thing is perfect, but that watch is like destroying that that feel of that feel of that struggle, like struggling time and all. Else everything is fine. Let's move on to number 3. It's like getting that sharpness of the paper throwing the sharpness of that viewer's eye, but it's alright. Okay, so if the paper if this scene comes in a slow motion, that looks much better than this. Okay, but the things are literally fine. Okay, and let's move on to number 4. In this part the scene is absolutely fine, but in the song some kind of like a low energy and something like that. It's like feeling a low energy in this part of the song, but the footage is fine. Okay, let's move on to number 5. So number 5 is you could have did the lip sync. Okay, so the singer is only doing the lip sync. You could have done the lip sync. That looks much better. But still, I'm telling you that this song, this music video is so good, and it's really awesome. I don't have any word to explain this. If you tell about the stories, it is like 20 out of 10. Yes, 20 out of 10. The story is absolutely fine and the footage is good, but some flaws are there. Okay, no problem. So after lip sync, move on to number 6. So in this climax scene, the sound is little bit lower, but if you like put the sound little bit higher, that will be much better to listen. Okay, else everything is fine. And this part in this scene is like, I like this scene. I don't know what everyone else is going to say, but I love this scene. Okay, let's move on to number 7. In this part, the color grading is not matched with every scene. This need to be matched with every scene, else everything is fine. The scenes are fine, the direction is pretty good, but the color grading need to be matched with every footage in this after this climax part. Number 8 is like FPS. I don't know why it looks like some kind of low FPS. It's showing kind of glitchy footage in here, one small glitchy footage, but your audience is not going to see this. But if as a filmmaker, I'm again telling you that as a filmmaker, I'm going to see, the audience is not going to see that thing. If I'm not wrong, you shot that scene in 25th FPS. By the way, if you guys want to know more about filmmaking, you need to subscribe me and comment down below, so I can come up with a new episode, new series on filmmaking.
Also, if you guys want to know more about cameras and lenses, you need to follow me, and I have already made some of the videos called Lens Story, so go ahead and check those Lens Story series in my channel and hit the subscribe button, because I'm going to come up with more episode on Lens Story series. So stay tuned and let's move on to number 9. Okay, so number 9 is, you could have add, that is totally an optional, but you could have add that outro song like as a faded one. Okay, so main thing, this is the last point I'm going to tell this regarding the sound. The sound of the chorus is higher than the vocal sound. I don't know, but I feel like it's not gaining that much of energy. But obviously I'm going to tell, beside all these 10 points, the song, the music video is absolutely awesome. Literally, it's awesome. I have no words to speak on that thing, but again I'm telling that as a filmmaker, I just told you those flaws. Don't take it as like hatred and all. Vide, I really love you, and for my audience, hit the like button and don't forget to subscribe. And if you want me to review more songs, more music video, comment down below with the links. And don't forget to follow me on Instagram, because I upload filmmaking tips on Instagram. Not only filmmaking tips, photography, filmmaking and digital marketing tips on Instagram every day. And also I update you about my videos from Instagram and about myself as well. So stay safe, stay at home. See you in the next video. Bye. Sound of this climax scene. The Clara in this part, the color in this part, the color